हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आइए देखते हैं फिजिक्स की एक मजेदार प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले मोटा मोटा आइडिया ले लो, क्योंकि उसके बाद तो हम बारीकी में चले जाएंगे। अगर अचानक से ब्रेक दबाने पर कोई व्हीकल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है, तो क्या दुगनी रफ्तार पर जाता हुआ व्हीकल सेम ताकत से ब्रेक दबाने पर दुगने डिस्टेंस में रुक पाएगा? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हो मेरे दोस्त, बल्कि अब ये व्हीकल 4 गुना दूरी तय करने के बाद ही रुकेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रफ्तार दुगनी है तो सेम ताकत से ब्रेक दबाने पर डिस्टेंस 4 गुना कैसे हो सकता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी दुगना होना चाहिए। तो चलो पता करते हैं। मान लेते हैं एक दिन बेहतरीन मौसम था और आप अपनी कार को लेकर एकदम मस्त मूड में गाना गुनगुनाते हुए आराम से जा रहे हो। अब अचानक से एक छपरिया हाथ दिखाते हुए आपकी कार से 20-25 मीटर की दूरी पर आपके सामने आ जाती है। अब तो आपको गाड़ी रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैडम तो अपनी जगह से ना हिलेंगी और आपका ऐसा उम्मीद करना ही गलत है कि मैडम अपने आप को बचाएंगी। अगर उन्होंने हाथ दिखा दिया तो मतलब भैया अब सारी जिम्मेदारी आपकी है। खुद को भी बचाओ और उन्हें भी बचाओ। और अगर आप स्टंटबाजी के चक्कर में पड़ गए, बोले तो गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक का सहारा लेकर साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, आपके ऐसा करते ही मैडम सड़क पर आपकी गाड़ी के सामने ऐसे ऐसे डांस मूव दिखाएंगी जिसे देखकर गीला और पीला सब हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि ब्रेक मार लो। चलो जी, मान लेते हैं कि आपने ब्रेक मार लिए और आपकी गाड़ी ठीक टकराने से पहले रुक जाती है। तो अब ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। कुछ मत कहो, चुपचाप पतली गली से निकल लो, क्योंकि आपके चाचा विधायक नहीं हैं। पर अगर आपके चाचा विधायक हैं तो भैया आप पंगा ले सकते हो। पर मान लेते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसे इस घटना के बाद जहां जाना था वहां के लिए उसे देर हो गई, तो अब आप अपनी गाड़ी को पहले से दुगनी रफ्तार पर चलाते हो। मान लेते हैं कि पहले आपकी गाड़ी 40 की रफ्तार पर चल रही थी, अब आपने उसे 80 पर दौड़ाना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसी स्थिति में गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर के बजाय 20 मीटर हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर के बजाय 40 मीटर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, ये जानने के लिए हमें लेना पड़ेगा फिजिक्स का सहारा। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब ये कि अगर गाड़ी की रफ्तार दुगनी है तो गाड़ी को रोकने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी दुगना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता और यही हम साबित करने जा रहे हैं। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर रफ्तार दुगनी होती है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। पर ये बात आसानी से हजम होने वाली तो है नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया कहां से? तो चलो पहले डिस्टेंस से शुरू करते हैं। देखो, आपकी कार को रोकने के लिए कार के ब्रेक्स के द्वारा कोई काम किया जाएगा। अब क्योंकि वर्क हो रहा है तो एनर्जी में भी चेंज आएगा और यहाँ पर कार की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएंगे। ये वर्क इस कार की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होगा। अब क्योंकि एंड में जाके कार रुक ही जाएगी, तो रुके होने के समय उसकी रफ्तार होगी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये फोर्स के सामने नेगेटिव साइन आएगा। तो जी ये बन गया नया रिलेशन। माइनस से माइनस काट दो, कांस्टेंट्स को हटा दो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो। लो जी, यहाँ से हमें पता चला कि वेलोसिटी का स्क्वायर स्टॉपिंग डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी रफ्तार दुगनी हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। अगर रफ्तार 4 गुना हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सिंपल सी मैथ कैलकुलेशन आपको आती होगी। अरे चलो छड्डो यार, मैं ही बता देता हूँ, आसान सी ही तो है। अब देखो, अगर मैं वेलोसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे डिस्टेंस को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होने की वजह से अब वेलोसिटी 4 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो इस केस में मुझे डिस्टेंस को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर मैं वेलोसिटी को दुगना करता हूँ तो डिस्टेंस को 4 गुना होना ही पड़ेगा। फॉर्मूले से ये तो क्लियर हो जाता है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि ये आ कहां से रहा है या आ क्यों रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें सारी चीजों को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। चलो अब इसे भी समझ लेते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इंपल्स पैदा होता है। इंपल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम। अब क्योंकि लास्ट में गाड़ी जाके रुक जाएगी तो फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो जी ये बन गई हमारी इंपल्स की फाइनल इक्वेशन। अब इंपल्स तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट भी होता है। और यहाँ पर फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन माइनस का है। काटा पीटी करने के बाद गाड़ी की रफ्तार टाइम के प्रोपोर्शनल आ गई, यानी दुगनी रफ्तार का मतलब गाड़ी को रोकने में दुगना समय लगेगा। लेकिन इस दुगने टाइम में गाड़ी की रफ्तार भी तो दुगनी है। और अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि डबल टाइम में डबल रफ्तार होने की वजह से डिस्टेंस एक बार और डबल हो गया। परेशान मत हो ना, आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में आप 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। अब आप ये बताओ कि आप किस तरीके से इस 1 मीटर के डिस्टेंस को दुगना कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सेम रफ्तार में दुगने समय के लिए अगर चला जाए तो डिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। बात सही है बिल्कुल, मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर हो जाएगा। अगर आप ध्यान दे तो आप पाएंगे सिर्फ टाइम को डबल करते ही डिस्टेंस डबल हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको सेम टाइम में दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तब आप क्या करोगे? तो जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, रफ्तार को दुगना कर दो, सेम टाइम में दुगना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि रफ्तार को डबल करने से भी डिस्टेंस दुगना हो रहा है। पर तब क्या होगा जब आप अपने टाइम और स्पीड दोनों को एक साथ डबल कर दो तो, यानी दुगने समय के लिए दुगनी रफ्तार पर गाड़ी चलाओ तो अब डिस्टेंस 4 गुना होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब आप अपनी कार को दुगनी रफ्तार से लेकर जा रहे थे तो रफ्तार दुगनी होने की वजह से उसे रोकने में लगने वाला समय भी दुगना हो गया, क्योंकि जितनी रफ्तार कम उतना ही वाहन को रुकने में कम समय लगेगा। तो अगर रफ्तार दुगनी हुई तो वाहन को रोकने में भी दुगना समय लगेगा। अब क्योंकि रफ्तार दुगनी हो गई है और समय भी दुगना है तो भाई साहब डिस्टेंस तो 4 गुना होगा ही, यानी दुगने समय के लिए रफ्तार को दुगना बढ़ाने पर डिस्टेंस 4 गुना बढ़ रहा है, एक बार टाइम की वजह से और एक बार रफ्तार की वजह से। अब समझ आया कि रफ्तार को दुगना करने पर गाड़ी को 4 गुना दूरी क्यों तय करनी पड़ेगी। तो अब खाओ पियो मौज करो और बोलो मेरे संग, जय हिंद जय भारत।